हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। व्याख्या सहित हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। ये बिहार TRE 3 और 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो जाएगी, यूपी PGT के लिए भी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। एरो रेमंड, मार्सेला ट्राजा, बर्नार्ड रोजनबर्ग, EH बॉन्ड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एरो रेमंड, ऑप्शन ए। इनकी और सारी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। जर्मन सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। जर्मन सोशियोलॉजी, इनकी पुस्तक है। द सेंचुरी ऑफ टोटल वार, द सेंचुरी ऑफ टोटल वार टोटल वार रहेगा यहाँ का। टोटल वार, सेंचुरी ऑफ टोटल वार, द सेंचुरी ऑफ टोटल वार, द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, द ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, द ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पीस एंड वार, इनकी पुस्तकें हैं। इसकी एरो रेमंड की इनकी पुस्तक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, भारत का। इसमें क्या हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अमेरिका का हो जाएगा। 1876 में 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय का अध्ययन किया गया है। विषय का अध्ययन, विषय का अध्ययन किया गया था। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया विषय के रूप में। आइए समाजशास्त्र विकास के 4 चरणों में समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं। प्रथम चरण चला था ईसा पूर्व, इसमें प्लेटो, अरस्तु, ल्यूक्रेशियस, सिसरो, मनुस्मृति, कौटिल्य, ये सभी ईसा पूर्व
प्रथम चरण में माने जाते हैं प्लेटो, अरस्तु, ल्यूक्रेशियस, सिसरो, मनुस्मृति, कौटिल्य। और द्वितीय चरण चला था जो द्वितीय चरण में 6वीं सदी से 14वीं सदी तक चला था। दूसरा चरण जो था इसमें थॉमस एक्विनास थे। थॉमस एक्विनास जो 1727 से लेकर के 1774 तक इनका कार्यकाल चला था। और डांटे का 1265 से 1321 ईस्वी तक चला था। तृतीय चरण में 15वीं सदी, तृतीय चरण में क्या था, कब से 15वीं सदी से चला था। तृतीय चरण 15वीं सदी से, इसमें थे हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। थॉमस मूरे यूटोपिया का अध्ययन किए थे। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1748 में लिखी गई थी। बीको की पुस्तक न्यू साइंस। एडम स्मिथ आर्थिक मानव शास्त्र का सिद्धांत दिए थे, आर्थिक मानव शास्त्र का सिद्धांत दिए थे। कोंडरसेट जो थे सामाजिक परिवर्तन का विचार बताया था, कोंडरसेट सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बताया था। और चौथा चरण जो था ये 1789 से लेकर के 1857 तक चला था, जिसको अगस्त कांट का समय माना जाता है। ये जो चौथा चरण है ये अगस्त काम्टे का समय माना जाता है। इसी चरण में हम अगस्त काम्टे का जन्म होता है। और ये अगस्त काम्टे का जन्म कब होता है, 1789 में इनका जन्म हो जाता है और 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक अगस्त काम्टे का समय माना जाता है। और इन्होंने 1838 में क्या किए थे, अगस्त समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किए थे 1838 में। इसलिए समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है, अगस्त काम्टे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये किसकी पुस्तक है, ये अरस्तु की हो जाएगी। यूटोपिया, यूटोपिया किसकी है, ये सर थॉमस मूर की है। फर्स्ट में ए में 3 है, ए में 3 मिल रहा है तो डी में भी मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है तो ये नहीं होगा। और बी में 1 मिल रहा है, बी में 1 तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी यहाँ मिल जाएगा। द न्यू साइंस वीको की है, अभी इनका पुस्तक बताए थे हम। द स्पिरिट ऑफ लाइफ ये आपका मॉन्टेस्क्यू का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। तो ये हो जाएंगे अगस्त काम्टे, ऑप्शन डी हो जाएंगे अगस्त काम्टे। ये समाजशास्त्र शब्द की रचना कब की थी, 1838 में। 1838 में समाजशास्त्र विषय का समाजशास्त्र शब्द दिए थे 1838 में। अगस्त काम्टे का जन्म 1789 में जाता है।
सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात कौन करते हैं? सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी। अगस्त कॉम्प्टे करते हैं। सोशल फिजिक्स, इन्हीं की पुस्तक है सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स इन्हीं की पुस्तक है। इनका पूरा नाम क्या है? अगस्ट कॉम्टे का इनका रेडिसूर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर, इनका पूरा नाम है रेडिसूर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, रेडिसूर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ऐसे, इनका पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। इनकी और पुस्तकें हैं कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल, होली फैमिली, दी होली फैमिली, दी होली फैमिली इनकी पुस्तक है। दी होली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जर्मन समाजशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स, 1818 में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो घोष, M.K. गांधी, श्री भगवान दास। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। इनकी अवधारणा है भारतीय संस्कृति। राधा कमल मुखर्जी की अवधारणा है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, प्रवासिता का सिद्धांत, समाज का सिद्धांत, समाज का सिद्धांत, सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत,
सभ्यता का सिद्धांत। सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत। सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत मूल्यों का समाजशास्त्र। समाजशास्त्र। मूल्यों का समाजशास्त्र सामाजिक पारिस्थितिकी सामाजिक पारिस्थितिकी। इस सब किसकी अवधारणा है? राधा कमल मुखर्जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है मजूमदार एवं मदान, वेस्टरमार्क, गिलिन एवं गिलिन, एंडरसन एवं पार्कर। विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है मजूमदार एवं मदान ने, वेस्टरमार्क ने, गिलिन एवं गिलिन ने, एंडरसन एवं पार्कर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएंगे, एंडरसन एवं पार्कर ने। ऑप्शन डी, एंडरसन एवं पार्कर ने अपनी कृति सोसाइटी एंड्स ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन में विवाह के महत्व को बताया है। इनकी पुस्तक है क्या है? सोसाइटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इनकी पुस्तक है सोसाइटी इट्स, सोसाइटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। इसी पुस्तक में इन्होंने विवाह के महत्व को बताया है। किसकी पुस्तक है ये? एंडरसन एवं पार्कर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया गया है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? एलिन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इरावती कर्वे। ऑप्शन डी। इनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है?
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? वेस्टर पार्क, लोबी, मर्डाग, बर्जेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मर्डाक। इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया है। 250 का समाज का अध्ययन करने पर सभी समाजों में विज्ञान के विवाह के 3 उद्देश्य बताते हैं। इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य जीवन संतुष्टि, अधिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन, इन्होंने 3 स्वरूप बताए हैं। विवाह के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? जीवन संतुष्टि, अधिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डाक, लोबी, रेडक्लिफ ब्राउन, मार्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन सी। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। इन्होंने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है, कोगा तथा बाहु जनजाति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? ऑप्शन टोडा, कोटा, नायर, गोंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, टोडा जनजाति में। ऑप्शन ए, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं पाया था। कोटा, नायर और गोंड में बहुपति विवाह का प्रचलन है, टोडा जनजाति में नहीं पाया था। बहुपति विवाह डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं, एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह 2 प्रकार के होते हैं, भ्रातृक बहुपति विवाह होता है एक, और भ्रातृक बहुपति विवाह होता है। भ्रातृक बहुपति विवाह में कौन से? खस जनजाति, खस, टोडा, कोटा तथा लुसाई में प्रचलित है ये भ्रातृक बहुपति विवाह। और भ्रातृक बहुपति विवाह में यह विवाह जौनपुर, बाबर, देहरादून, ओराव मध्य प्रदेश, नायर केरल, लियान दक्षिण भारत, इरावा ओकुर दुर्ग लोगों में प्रचलित है। और भ्रातृक बहुपति विवाह जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी स्कूल संबंधियों की तुलना में मामा की भांजे के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो शर्त को कहा जाता है मातुल्य, परिहास, अनुमानित मातृश्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, मातुल्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? कोजर एवं रोजनबर्ग, टी पार्सन, सी.एच. कूले, किंग्सले डेविस। मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स। ऑप्शन बी। टालकट पार्सन्स के शब्दों में मानव के मानवीकरण की
प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। रोजर तथा रोजनबर्ग के अनुसार कतिपय कारणों में प्राथमिक समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा आर्थिक जमाखोरी के लिए उत्तरदायी है। के डेविस ने लिखा है कि भौतिक निकटता, छोटा आकार, लंबी अवधि, घनिष्ठ संबंध विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं। लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिजमैन। ऑप्शन बी एरिस फ्रांस, सी है ओमन्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे डेविड रिजमैन। लोनली क्राउड पुस्तक का लेखक कौन है? डेविड रिजमैन। ऑप्शन ए। रिजमैन ने लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक में दो प्रकार की व्यक्तियों की चर्चा की है। कौन कौन से? स्वनिर्देशित और परनिर्देशित। स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित और परनिर्देशित। परनिर्देशित स्वनिर्देशित और परनिर्देशिता निर्देशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह डैश ये वर्गीकरण दिया है मैकाइवर एवं पेज, के डेविस, आर के मार्टन ब्रेस्टीड। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है। किसने दिया है ये? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन ए। उन्होंने समाज, सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। समाज, सामाजिक संबंधों का जाल बताते हैं। सोसाइटी इनकी पुस्तक है। सोसाइटी, सोसाइटी इनकी पुस्तक है। पुस्तक है इनकी। समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। यह कथन है किंग व कोलर की, मैकाइवर एवं पेज की, समनर की, के डेविस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे किंग एवं कोलर की। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, किंग एवं कोलर की है। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है। समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों का पारस्परिक सहयोग एवं प्रभुत्व, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह निरंतर परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था? मैं किंग और कोलर के अनुसार बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। अब मैकाइवर पेज ने लिखा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों का पारस्परिक सहयोग एवं प्रभुत्व, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह निरंतर परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के विकास की तीन अवस्थाएं, एक अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था हैं। ये किस विद्वान ने बताई है?
अरण्यवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टायलर, फ्रेजर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मॉर्गन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संस्कृति के इतिहास और इडास पक्ष का उल्लेख किया है? किस विद्वान ने संस्कृति के इतिहास और इडास पक्ष का उल्लेख किया है? क्रोवर, मालिनोवस्की, लिंटन, हर्स्कोविट्ज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्रोवर। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहन हैं। समाजशास्त्र एंड मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, दोनों क्या हैं? जुड़वा बहने हैं। जुड़वा बहने हैं, दोनों जुड़वा बहने हैं। समाजशास्त्र मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। किसने कहा था? क्रोवर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। टॉयनबी ने ऐसे लोगों को कहा है रहस्यवादी, रचनात्मक, अल्पसंख्यक, पथ प्रदर्शक, विद्रोही। समाज वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। टॉयनबी ने ऐसे लोगों को कहा है, क्या कहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रचनात्मक, अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? भाषा, बर्तन, ग्राहक, दुकानदार, ईमानदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, भाषा, ऑप्शन ए। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। पूछ लेगा, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, संस्कृति। सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व हो गई। सांस्कृतिक की संकुल का उदाहरण है भाषा, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।